अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़रा मोहिउद्दीन है। आज मेरे साथ डॉक्टर इक़्तिदार तौफ़ीक़ हैं, जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट हैं। हमने इनको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब हम लॉकडाउन के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। बेशुमार लोगों ने की है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आपने भी देखे होंगे। लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि साफ इनकार कर दिया कि मैं लॉकडाउन के हवाले से कोई बात नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो अनलॉकडाउन के हवाले से करूँगा। और इसका क्या मकसद है, आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए डॉक्टर साहब कि ये अनलॉकडाउन जो आपने कहा कि इसके ऊपर आप बात करेंगे, तो क्या मकसद है? क्या पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आप मेरी खुशी मतलब मेरे लिए एजाज की बात है। लोग कहते हैं कि वो सूरज को चराग दिखाना, तो पहली दफा सूरज चराग को जला रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रिगार्डिंग अनलॉकडाउन, मतलब जाहिर है कि जो ये पेंडेमिक है इसके हवाले से जो लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारी जो नफ्सियाती इंजन मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस पर पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है, पूरा साइकियाट्री वाले बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ही बात की जा रही है। पूरी दुनिया में बात की जा रही है, तो मुझे लगा कि अगर मैं भी बात करूंगा तो कोई नई बात नहीं होगी। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसी बात करूं कि जो एक कम से कम आई कैचिंग तो हो, जो अनलॉकडाउन है तो इस हवाले से। लेकिन टॉपिक तो मैंने दे दिया, बाद में सोचना शुरू किया कि अनलॉकडाउन पे कहूँगा क्या। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैंने सोचा और क्या सोचा। मेरे दोस्त हैं बिजनेसमैन, दुकान है बड़ी अच्छी, 10:30 बजे सुबह घर से निकलते हैं, 12 बजे रात को वापस आते, पिछले 25 साल। ओहो, 25 साल। वैसे मेरी उम्र है 40 प्लस के आदमी है, तो 25 साल से 12 12:30 बजे आने के बाद फिर वो अपने बीवी बच्चों को ऑल्टरनेट टेबल घुमाने के लिए लेके जाते। तो पूछता कि तुम इतना काम क्यों करते हो, इतने पैसों का क्या करोगे, तो उनके पास कितनी बिजली है। तो मैं कभी कभी ये लॉकडाउन नहीं हो गए अपने तो जैसे कोल्हू का बैग नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि उसको ये वो सब कुछ कर क्यों रहा, उसकी सेहत खराब, उसको डायबिटीज हो गया, उसको ब्लड प्रेशर हो गया, क्या है सब कुछ चल रहा है। बच्चों से मुलाकात वीकेंड पे होती है, क्यों? क्योंकि जब 10:30 बजे वो निकलते हैं तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जब 12 बजे आते हैं बच्चे सोते होते हैं। तो मुझे लगा कि ये लॉकडाउन नहीं होता, जिंदगियां हमारी यहाँ लॉकडाउन नहीं हो रही है, सिर्फ कमाने के चक्कर में लॉकडाउन नहीं हो रही। इस लॉकडाउन के चक्कर में मतलब हमने यही नहीं समझा कि हमारे अपने अंदर और क्या हिडन सलाहियत है, क्या हम कुछ लिख भी सकते हैं, क्या कुछ बजा भी सकते हैं, कुछ गा भी सकते हैं, कुछ ड्रामा भी कर सकते हैं। तो सिर्फ एक जैसे कि बस कमाने की मछली है, कमाई चले जा रहे हैं, आके करके दे रहे हैं, लेकिन साहब जाके आपको मोजर भी मुझे खरीद के लाते हैं। और ये उनके लिए बड़े फख्र और एजाज की बात है कि देगा, मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं होता कि मोजे खरीदूं। वो प्लीज प्राउड ऑफ इट कि ये लॉकडाउन मैंने सोचा ये। फिर मुझे लगा कि मतलब ये जो, लेकिन सॉरी मैं आपकी यहाँ पे डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात काट रही हूँ। ये अब जब वो घर पे बैठे होंगे तो घर में तो बहुत मसाइल पैदा होंगे। ओह, मतलब अब ऐसा क्योंकि उन्हें आदत नहीं है कि उनके इर्द गिर्द बच्चे हों या उनकी बेगम साथ में हो 24 घंटे, तो वो तो बिल्कुल यही तो मसाइल घरों में पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब घर पे तो सिर्फ सोने आते थे, अब रहना पड़ गया, अब रहना पड़ गया तो मुसीबत पड़ गई। तो ये इस लॉकडाउन के मसाइल नहीं, या उस लॉकडाउन के मसाइल जो निकल के अब आ रहे, जाहिर है वो मतलब उनको, उस फैमिली को, उसको कुनबा परवरी गालिबन आई नहीं, सीखी नहीं, जो कि हमारे गालिबन अब्बा ने या आपके अब्बा ने सीखी होगी। आते थे मगरब के बाद घर आ गए, बीवी बच्चों के साथ बैठे रहे, हंसी मजाक हो रहा है, ईशा के आसपास सो गए, अपने दोस्त के बाद सही टाइम पे जिंदगी की इब्तिदा की। यहाँ तो 10:30-11 बजे हो, और बच्चों के साथ खाने की मेज पे बैठ के जो वक्त गुजारना वो बहुत जरूरी होता है। अब वो है ये सब कुछ उन्होंने, अब वो है वो लॉकडाउन वो था या लॉकडाउन ये है, मुझे ये समझ में नहीं आया। और आज यही बात आपसे ये हम मजबूरी में लॉकडाउन कह लीजिए कि ये तो एक मजबूरी होगी, लेकिन वो हमने या इस किस्म के लोगों ने, माजरत के साथ कहूँगी, इस किस्म के लोगों ने बाय चॉइस वो उस कहना चाहिए लॉकडाउन में चले गए थे। और इसमें आई एम श्योर कि
ये तो बहुत सीरियस जहनी मसला हो गया फिर, बहुत ज्यादा। कि आपको ये ख्याल ना आना या आपका ये बात ना सोचना कि भाई बीवी है घर में और बच्चे भी हैं, तो आप उनको क्या समझ रहे थे? वो तो आप मतलब ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात बताई। आप उसके सिर्फ फाइनेंसर हैं, आप उसके मियाँ नहीं रहे, आप उसके हाँ। बाप नहीं रहे। नहीं तो वो खातून अगर अपने घर में होती तो उनके अम्मा अब्बा बहन भाई उन्हें कुछ खिला पिलाई थे तो बेचारी हाँ, को शादी की क्या जरूरत है? शादी की फिर क्या जरूरत होती? तो आप उनके सिर्फ फाइनेंसर बने रहिए, आपकी प्रेजेंस, आपका ये रोल मॉडल जो आपके घर में होता है वो तो है ही। बच्चों को ये नहीं पता हमारे हाँ। बाप किस मिजाज के हैं या हमारे जब मिजाज होता क्या है, ये बाप को होना कैसा चाहिए, बाप का कहाँ कहाँ कमांड है, कहाँ पे उसको सब में से होना है कुछ पता नहीं। और आप बिल्कुल ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, आपको मतलब कुछ हो गया। आप जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो साहब मेरे दिमाग में है, 2-3 साहब मेरे दिमाग में है, वो कहते हैं कि यार कुछ पता नहीं यार, 4 मुझे तो लगता है 1 साल ही हो गया। अरे मतलब उसके बावजूद भी उनकी मामूलात में कमी नहीं आई। लॉकडाउन वो है तो लॉकडाउन नहीं, वो सिर्फ अपने काम ही करते हैं, अच्छा, बिजनेस के हवाले से 12 बजे तक बाहर है या कुछ गलत काम में तो नहीं है। गलत बात करने का तो ये राइट आदमी तो सोचेगा ना कि अगर कोई जो भी आम लोग जो होंगे वो सोचेंगे, हाँ, ये भी उनके जहन में आएगा कि भाई कहीं जरूर पता नहीं किस किस्म की उनकी लेकिन आदतें हों। उनकी है ना, वो मतलब अभी 12 बजे दुकान बंद होती है तो सबको नजर आता है कि 12 बजे दुकान बंद करके आते आते। अच्छा, फिर एक और चीज देख लीजिए, हमारे पास ओपीडी में, मतलब मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन से पहले रोजाना के हिसाब से कुछ 2-3 माँ और बाप ऐसे जरूर आते थे, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और आप इसे कुछ समझाए ना, 3 बजे तक मोबाइल पे लगा रहता है। वो तो एक बीमारी माजरत के साथ कहूंगी, और जो लोग सुनेंगे या जो बच्चे होंगे या जो लोग वाकई में इस गैजेट के मोहताज हैं, मैं उनसे बहुत माजरत के साथ कहूंगी कि आप लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इस बात को सीरियसली लीजिएगा कि आप ये अपनी ज़िंदगी का अगर रूटीन बना लेंगे कि मुझे दिन भर में 1 घंटा या 2 घंटे भी कर लीजिए कि 2 घंटे से ज़्यादा व्यूइंग टाइम आपका नहीं होना चाहिए। बच्चों से मैं ख़ास तौर से कहूँगी कि ये कितनी नुकसानदेह चीज़ है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं। अब इस सिलसिले में मैं आपको सिर्फ मोबाइल कंपनीज का डेटा, आपने कहा तो मैं भी बहुत घनी बैठी हुई हूँ कि मोबाइल के हवाले से भी और इस गैजेट के हवाले से दोस्त तो आपसे पहले 5 सेकंड थी, अब तो आप शरीर की गुफ्तगू अब तो आप शरीर की गुफ्तगू और जाहिर है गुफ्तगू आपका फन है, तो आपको उसका पूरा इजहार करना चाहिए, क्योंकि काम हम करीब लोगों के लिए रहे हैं जी, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, गुफ्तगू लोगों के लिए कर रहे हैं। मोबाइल कंपनीज का जो डेटा मैंने उठाया इंटरनेट से, तो उनका कहना ये है कि ऑन एन एवरेज 4.5 आवर्स हमारे इसमें स्पेंड हो रहा है, 4.5 वेकिंग आवर्स। स्लीपिंग आवर्स में 5-8 घंटे वो अलग है, वर्किंग आवर्स अलग है, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ हमारे लिए बच जाती थी कि हम जो कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, कुछ टेनिस खेल लेंगे, कुछ स्विमिंग खेल लेंगे, हम ये नहीं कर लिया। आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गई, इंटरैक्शन खत्म हो गया, किताब चली गई हाथ से, बाहर की दूर चली गई, पता नहीं कहाँ है। और ये स्क्रीन भी यहाँ पे आके टक करके लगता है, जिससे न जाने कितनी अभी आएगा कि डिमेंशिया कितना अभी हो रहा है, डिप्रेशन कितना हो रहा है, आइज वालों के ऊपर क्या आजकल आ रहे हैं इसके, और आ रहे हैं, अब तो सभी रानी शुरू हो गई। तो आप 4 बजे रात को सो रहे हैं और 12 बजे उठ गए, लॉकडाउन है, आप गैजेट्स। हाँ, यही नहीं, नया मॉडल आया पागलों की तरफ भागे, नया ऐप आया पागलों की तरफ भागे, नया सॉफ्टवेयर आया पागलों की तरफ मार्केट की तरफ भागे। भी करोगे क्या तुम? क्या आपकी पुरानी ऐप से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही? लॉकडाउन नहीं, क्या लॉकडाउन हो रही, मतलब मैं पिछले 6 महीने में 3 तो एडमिशन रिकमेंड कर चुका हूँ, जिसमें से एक खातून की 40+ की थी जिनको मोबाइल एडिक्शन का बात है, वही एडिक्शन जैसे ड्रग्स और हेरोइन का, और उन खातून का ये हाल था। मैं उनके बेटे से कहा तुम इनसे लेके रख दिया करो, तो कहते मैं रख लेता हूँ, तो 4 बजे रात को आती टटोलती है मेरे कमरे में, और मुझे मतलब मेरे बच्चे के नीचे आके मोबाइल लेकर जाती है, लिव विदाउट मोबाइल, विदाउट सिंगल मोहताज हो गए ना, ऐसी होता। तो ये लॉकडाउन है,
तभी सारे लॉकडाउन के वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचा जिसको कहते हैं ना कि जिसको महसूस किया जाए, नजर आ ना सके, एक ऐसी भी तो तंजीर हुआ करती, वो बंधी हुई है काफी जमाने से, और हमने ना अपने आप को एक्सप्लोर किया। अब 25-30 बरस पहले मुझे याद है हमारे सीनियर थे, वो मुझे बताया करते थे कि यार मैं मतलब 2 बजे रात को जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद फिर मैं बेगम बच्चे तो सो गए होते, मैं जाके अपने सिटी अपना खाना गर्म करता हूँ। आज उनके सामने पैसे बहुत हैं, कहाँ खर्च करेंगे, और अब खर्च कहाँ करेंगे, ट्रैवलिंग बंद होगी, सब घर में रह जाएंगे। तो ये जो लॉकडाउन अब कोरोना लेके आया है, इसको नियमत ना समझ लें, सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो भाई हम कहाँ भागते फिर रहे। हम बेसिकली लॉकडाउन हुए थे घर के बाहर, अब बाहर की दुनिया, आर्टिफिशियल दुनिया में बल्कि कहना चाहिए कि आर्टिफिशियल दुनिया, क्योंकि घर वाले भी छूट गए, रिश्तेदार छूट गए, चंद अपने दोस्त जो हैं उनके इर्द गिर्द जिंदगी, बल्कि मैं कहूँगी दोस्तों के इर्द गिर्द भी नहीं, शायद अपने सिर्फ काम के ही इर्द गिर्द घर से फरार थी, घर से फरार थी, उसको दूसरे लफ्जों में तो ये कहेंगे कि घर से फरार हासिल करने, और उसी का नतीजा जो आपने पहले भी कहा था ना कि अब जो घर में बैठे हैं तो झगड़े शुरू हो गए। ये तो बहुत ये कौन लोग हैं जी, ये कौन लोग हैं, बिल्कुल उनकी तो आदत ही नहीं, क्योंकि तबीयत मिजाज समझते ही नहीं एक दूसरे का। वो 25 साल से, जैसे आपने जिक्र किया कि शादी तो हो गई उनकी, उन्हें मिजाज नहीं पता तो उनका, अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, वो किस मिजाजों के हैं। हर बच्चे को आप मुख्तलिफ तरह से राब्ता रखते हैं, डीलिंग जो होती है हर बच्चे से मुख्तलिफ। उस वजह से डोमेस्टिक वायलेंसेस बढ़ रहे हैं, उस वजह से सारी चीजें मेरे ख्याल वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी काफी ज्यादा ऐसे मंजर आम पर आ रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि वो लॉकडाउन था सारा जो हमने घर के बाहर हम अपने आप किया था, और ये बड़ा अच्छा टाइम हमको मिला है कि उस लॉकडाउन से अनलॉकडाउन करें। ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि जो मैं लेके चला था कि अनलॉकडाउन करें अपने आप को और वापस अपने घरों में आ जाइए। देखिए हमने और आपने दोनों ने वो वक्त देखा हुआ है कि जहाँ पे हमारे अब्बा की मतलब इस इंस्ट्रक्शन से निकलने की मजाल नहीं होती थी कि मगरिब के वक्त घर, बिल्कुल मगरिब के बाद घर से बाहर। तो उन अब्बाओं की हमने खिदमतें भी की, बिल्कुल उन अब्बाओं ने हमें मतलब वो जो कहते हैं शेर की निगाह से देखा और सोने का निवाला खिलाया है। ठीक है, तो आज का बाप जो है, मतलब मैं तो कई दफा माँ को कहता हूँ कि भाई आप माँ हैं क्या, आप माँ हैं, सोने का निवाला खिला रही हूँ गीदड़ की निगाह से देखा। हाँ, और गीदड़ भी मेरा ख्याल है तो थोड़ा बहुत तगड़ा होता होगा। वो तो मतलब माएँ कहती है कि डॉक्टर साहब हमें लेटे थे, हमें नाराज जाती है। वो उनसे पूछता कि आप तय कर दीजिए कि माँ कौन है बेटी कौन है, ये डॉक्टर साहब आप इसको समझाए। तो मैं क्या समझा, तो माँ बाप बैठे हो जो 24 घंटे उसके साथ रहते हो, मैं ये 5 मिनट की गुफ्तगू में उसको क्या समझाऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए क्या। क्योंकि वो जिस माहौल में है, लड़का हो या लड़की जो भी उनका, क्योंकि माहौल भी तो है ना, माहौल की सारी बात होती है। बच्चे जो हैं वो पेयर प्रेशर में आ जाते हैं, और तो ये मसाइल तो हैं। लेकिन पेयर प्रेशर देखिए ना, बात है कि डेवलप तो ओवरऑल इस एनवायरनमेंट की, मतलब अगर आप अपनी बच्ची को रोक सकती हैं, मैं अपने बेटे को रोक सकता हूँ, मुझे बेटा मतलब देखे, बस लिमिट्स होती हैं अपने हर घर के। हर चीज है, हमने ये तो नहीं कहा कि आप मोबाइल को उठा के देख दिए मत लें, हमने ये तो नहीं कहा कि आप शॉपिंग न करें। अभी शॉपिंग के हवाले से देख लीजिए कि मतलब अभी थोड़ा सा अनलॉकडाउन, ये वाला लॉकडाउन का कम हुआ है जी, देख लीजिए मतलब बाजारों पर क्या है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के पास कपड़े थे ही। मुझे 2-3 खवातीन हैं, उन्होंने भेजा कि हम ऑनलाइन कपड़े बना रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्यों बना रही हैं ऑनलाइन, कि ऑनलाइन हम शॉपिंग कर लें, हम वो कपड़े पहन के जाएंगे कहाँ। क्योंकि जब लोगों को ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि मेजॉरिटी की, ज्यादातर लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसका मैं माजरत के साथ कहूँगी इसलिए कि हमारे यहाँ क्योंकि इतनी तालीम नहीं है, और तालीम का बहुत अमल दखल होता है इस किस्म की चीजों को समझना, अगर कोई बहुत सीरियस है, क्योंकि इसकी जो सीरियसनेस है उसका लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं भाई हम क्यों नहीं हाथ में डालें, हम गले में क्यों ना मिले, क्या होगा 1-2 मिनट को मिलेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन बस अब ये उनको समझाना है, जो कि आपका काम है, आप माहिर नफ्सियात हैं, आप लोगों की नफ्सियात समझते हैं, मुख्तलिफ लोगों की, तो किस तरह उनको ये मैसेज देंगे। उनको ऐसे देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम इन थोड़े से टाइम में उनको कोई भी मैसेज दे सकते।
क्योंकि जैसे हमने कहा कि घर घर में वो गैजेट तो है, चाहे वो एक कमरे का घर हो, चाहे 15 कमरों का हो, या एक झुग्गी भी क्यों ना हो, फोन सबके पास है। और वो फोन है कि वो सारी दुनिया अपने हाथ में हथेली में लिए बैठे हुए हैं, तो उन तक ये मैसेज जाना तो बहुत जरूरी है। उसको किस मैं आपको तरह एक हम और आपसे पहुंचाएंगे? बात करते करते मुझे एक और ख्याल आया। आप बैठी हूँ, मैं घर में मैं बैठा हूँ, ठीक है, हम आपस में बात नहीं कर रहे, हम मैसेज किससे कर रहे हैं? वो जो न्यूयॉर्क में बैठा है, दिल नहीं मिले इसके हाथ में। तो मुझे लगता है कि जो जेस्चर्स है ना, ये कई दफा हम अपने आप को कॉम्पनसेट कर रहे हैं कि अपने दिल की तरफ। हाथ मिलाना यकीनन हमको मुसाफा करना सुन्नत भी जी, है, एक जेस्चर जी, भी है, जी। लेकिन अगर इस वक्त मना कर दिया गया है किसी हवाले से, तो अगर दिल मिले होते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हम लोग यहाँ पर आए, इस ऑफिस में आए, ये सब लोग मुझे जानते हैं, आपको जानते हैं, किसी से हाथ नहीं मिला कि किसने माइंड किया, क्योंकि हमारा इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, हम तुम्हारे दोस्त ही हैं, उतने ही चाहने वाले हैं जितने कल थे। लेकिन मुझे लगता है कि जेस्चर्स वहां बहुत जरूरी हो जाते हैं जहाँ दिल नहीं। इसलिए मदर्स डे मनाया जाता है, इसलिए अब ये तो मोहब्बतों के दिन मनाए हर जाते हैं। हर आप कुछ भी नाम ले लीजिए, मदर्स डे, फादर्स डे, तो चलिए, लेकिन वो फ्लावर डे है, कभी ब्लू डे है, कभी तो तो ये मदर को लोगों ने पूछने का रिवाज कम हो गया, कम हो गया, मदर्स मनाने डे का रिवाज। मनाने। तो रिवाज जब भी ज्यादा होते हैं तो मुझे लगता है कि दिल की कैफियत कमजोर पड़ जाती है, उसको हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो ये बरसबीला तस्करा ये बात आ गई। तो मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन और अनलॉकडाउन है, इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। और वो बात आपकी कि अभी जो सारी वीडियो शॉप पर आपने कहा कि लाइनें लगी हुई है, तो वही मुझे पुरानी एक शेर सा याद आ रहा है कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? ठीक है, आपने मुसाफा आपने नहीं करना, आपको पहचानने आपने नहीं जाना है, कपड़े ऑलरेडी आपके पास जीरो अलमारी की अलमारी भरी हुई है। दो कपड़ों में हम पिछले 1.5 महीने से घूम रहे हैं, और एक नादीदा कुवत से करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एहतियात सारी करें। डॉक्टर साहब, अब हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, आप बताइए कि आखिर में आप किस तरह ये लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, इसको आप किस तरह बताना चाहेंगे लोगों को? आखिर में मैं आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, अपने आप को अनलॉकडाउन करें, और वो सारी पाबंदियां जो खुद साख्ता थी, वो सारी मजबूरियां जो आपने बिलावजह की तारीफ की थी, उनसे निकल आइए। ये ना हो कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो फिर आप वापस उसी गिरदाब में जाके फंस जाएं, और बकौल शायद कि तू चाहे जहाँ से उसे समझा बुझा कर लाए थे, दिल उसे समझा बुझा, फिर तू चाहे जाने। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं यहाँ पे आदम जी फार्मा सर्विसेज का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।